अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे जो ये लेक्चर्स हो रहे हैं इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से, इनको आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और इनको समझ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और ये पोएम जो है आ पॉइजन ट्री उसके ऊपर जो है हो रहा है। और ये पोएम जो है ये कंपोज़ की गई है, लिखी है इसने विलियम ब्लेक ने। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है और इसमें जो बाकी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो हिडन चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो इस पोएम का टाइटल है हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे टाइटल ऑफ द पोएम। और अब वो टाइटल क्या है जी? टाइटल है आ पॉइजन ट्री। ये जो टाइटल है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो टाइटल जो है वो एक सिंबॉलिक मीनिंग दे रहा है, क्योंकि ये पोएम जो है ना ये सिंबॉलिकल, इसको सिंबॉलिकल डिस्कस किया गया है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। तो टाइटल जो है वो है जी आ पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री इसका क्या मतलब है कि ऐसी फीलिंग्स, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स या ऐसी कोई बात जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, तो डेट फीलिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पॉइजन एंड दैट पॉइजन कैन किल द पीपल। यानी ऐसी फीलिंग जो अनएक्सप्रेस रहती हैं, वो फीलिंग जो होती हैं वो एक जहर का काम करती हैं और जहर बन जाती हैं। और ये जो जहर है, ये जो पॉइज़न है, ये लोगों को फिर जो है ये किल करना शुरू कर देता है। अब ये उसके लिए भी नुकसानदेह है जो ये फीलिंग अपने अंदर रख रहा है और जिसके ख़िलाफ़ रख रहा है, ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो इसके बाद जो है बात करते हैं इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो ट्री है दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ पॉइजन, क्योंकि इसको पॉइजनस ट्री कहा गया है। तो इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि हम अगर किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, तो हम ये कह लें कि हम अपने अंदर जो है, अपने दिल के अंदर एक जो है वो सीड ग्रो कर लेते हैं, एक सीड को सो कर लेते हैं और वो सीड जो है वो पॉइजनस होता है, वो पॉइजन का होता है, वो हाइपोक्रेसी का सीड होता है, वो बैक बाइटिंग का होता है, वो एनिमी का होता है। और वो जो सीड है वो फिर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट की शक्ल ले लेता है और उसके बाद जो है वो एक दरख्त, ट्री बन जाता है और डेफिनेटली फिर उसके ऊपर कुछ फल भी लगेगा। तो ये सारी जो है, ये जो ग्रोथ हो रही है, बेसिकली ये उस फीलिंग से शुरू हुई है जो हम किसी के ख़िलाफ़ अपनी राय जो है या फीलिंग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और वो फीलिंग हम उसको बताते नहीं हैं। वो अपने इमोशन जो हैं उनको अनचेक्ड कर देते हैं, उनको हिडन कर देते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसके बाद इस पोएम के अंदर जो है एक और चीज़ का जिक्र है, एप्पल का। एप्पल। अब ये जो एप्पल है स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एप्पल है दैट इज़ फुल ऑफ पॉइजन। दिस इज़ अ पॉइजनस एप्पल। हूसोएवर ईट्स इट ही मे डाई। जो भी इसको खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, ये डेफिनेटली श्योर है। और एप्पल की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली उन फीलिंग से हुई है। उस ट्री, वो जो ट्री पहले सीड हुआ, सीड के बाद प्लांट के बाद वो ट्री और ट्री के ऊपर फिर एक एप्पल लगा, तो उसकी जो नरिशमेंट हुई है, उसकी जो ग्रोथ हुई है, उसकी जो बेस है वो हाइपोक्रेसी के ऊपर है, वो बैक बाइटिंग के ऊपर है, वो हेट के ऊपर है, वो नफ़रत के ऊपर है। तो ये जो एप्पल है ये एक पॉइजनस एप्पल है, लिहाजा जो भी इसको खाएगा उसकी डेफिनेटली उसकी जो डेथ है वो श्योर है। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि ये जो एप्पल है, दिस एप्पल रिमाइंड अस ऑफ
ऑफ द एप्पल ऑफ फॉरबिडन ट्री, एप्पल ऑफ फॉरबिडन ट्री। अब ये स्टोरी क्या है, जॉन मिल्टन की एक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसके अंदर उसने एप्पल का जिक्र किया है। मुस्लिम कंसेप्ट में हमारा जो इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें ये है कि वो एक गंदम का दाना था, बट इन क्रिश्चियनिटी डैट इज़ एन एप्पल। तो वो जो एप्पल ट्री है उसके ऊपर जो एप्पल लगा हुआ था, तो वो जो सैटन उसने बिगाइल किया, चीट किया, यानी उसने वरगलाया आदम अलैहिस्सलाम को और कहा कि आप ये एप्पल जो है ना, ट्री ऑफ नॉलेज के ऊपर जो एप्पल लगा हुआ है, आप इसको खाएं तो आपके अंदर हिडन जो क्वालिटीज़ हैं वो आश्कार हो जाएंगी। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो सैटन था, शैतान जो था, जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ सरपेंट, सांप की शक्ल में वहाँ पे आया हुआ था, तो उसकी जो मकर है उसके जाल में फंस गया और उन्होंने वो जो एप्पल है वो खा लिया। तो उसके बाद जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, क्वालिटीज़ थी, नेगेटिव क्वालिटीज़ थी, बैक बाइटिंग थी, टेलिंग अ लाई था, नफ़रत थी, हेटेड थी, वो उसके ऊपर आश्कार हो गई। तो वो पोएम मैंने पढ़ी हुई है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसकी एक लाइन में आपके सामने जो है वो तकरीबन इसी से रिजेंबल करती है, वो आपको सुनाता हूँ कि वो स्टार्ट कहाँ से, जो जॉन मिल्टन है वो स्टार्ट कहाँ से लेता है कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वो। तो इसका मतलब ये है इन लाइंस का कि वो सेब, वो एप्पल खाने से पहले दुनिया में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी, कोई दुख नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई हसद नहीं था, कोई झूठ नहीं था। ठीक है, हर तरफ पीस ही पीस था, अमन ही था, खुशहाली थी। और आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, जन्नत में वो बहुत खुश थे। लेकिन शैतान ने उनको वरगलाया और उन्होंने वो एप्पल जो है वो खा लिया, और इस तरह सारी जो हमारे गम हैं, हमारी जो नेगेटिव फीलिंग है, उनका आगाज़ हो गया। तो इस पोएम के अंदर उस चीज़ का भी हमें तज़किरा मिलता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट बात है कि दिस पोएम is built on several contrast। ये जो नज़म है ये लिखी गई है, बिल्ट की गई है ऑन सेवरल कंट्रास्ट्स, बहुत से कंट्रास्ट के ऊपर, यानी इसमें तजादात हैं, जो वर्ड हैं वो अपोजिट हैं। तो वो कौन कौन से हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है जी फ्रेंड, फो, यानी एक तरफ जो है वो फ्रेंड है और दूसरी तरफ जो है वो फो, दुश्मन है। उसके बाद क्या है जी कि लव है, एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ क्या है जी, हेट है। इसका जिक्र हमें मिलता है। और फिर उसके बाद क्या है जी कि एक तरफ जो है वो ट्रस्ट है और उसकी अपोजिट क्या है, अपोजिट है डिसीट, धोखा। ट्रस्ट इतमाद, डिसीट धोखा। यानी ये जो पोएम है इसके अंदर सेवरल जो कंट्रास्ट हैं उनका जिक्र हमें मिलता है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि दिस पोएम इज़ बिल्ट ऑन सेवरल कंट्रास्ट डिस्कस। तो वो कंट्रास्ट कौन से हैं कि फ्रेंड फो है, लव हेट है, ट्रस्ट डिसीट है। इससे क्या होता है कि इससे जो मैसेज है पोएम का वो जो है वो क्लियर हो जाता है। तो नो डाउट दिस पोएम हैज़ बीन बिल्ट ऑन सेवरल कंट्रास्ट। अच्छा, उसके बाद इसमें है जी अ पॉइजन ट्री, जो हमारी पोएम है इसके अंदर एक और चीज़ का जिक्र मिलता है, वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम के बारे में मैंने पहले भी जो लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी इसका जिक्र किया है।
तो मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें होता ये है कि जो हर लाइन के जो एंडिंग वर्ड होते हैं, स्पेशली जो टू लाइंस होती हैं, उनके जो एंडिंग वर्ड हैं वर्ड्स हैं, दे प्रोड्यूस द सेम फोनिंग, उनकी आवाज़ जो है वो सेम होती है। तो उसको राइमिंग स्कीम या राइम स्कीम का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो है जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो कौन सी है जी, मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूँ। एक तो फ्रेंड है, फिर एंड है, फिर फियर्स फ्रेंड एंड फियर्स टीयर्स। तो इस तरह अगर आप ये सारी पोएम पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो देयर इज़ अ राइमिंग स्कीम इन द होल ऑफ द पोएम। इस पूरी नज़म के अंदर एक राइमिंग स्कीम है। और राइमिंग स्कीम क्यों होती है कि ये इसलिए शायर यूज़ करते हैं कि थ्रू राइमिंग स्कीम दे क्रिएट अ म्यूज़िकल इम्पैक्ट, द पोएम बिकम्स रिदमिक। जो नज़म होती है वो रिदमिक हो जाती है और इससे जो रीडर होता है वो बड़ा अपने आप को मतलब वो इंजॉय करना शुरू कर देता है कि इसके अंदर एक म्यूज़िकल इम्पैक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इस पोएम के अंदर अब ये सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस कर ली हैं तो वी कम टू द कंक्लूजन कि इस पोएम के अंदर है क्या, इसका मैसेज क्या है। क्योंकि डेफिनेटली एनी पीस ऑफ लिटरेचर आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ poetry, either it is form of prose, either it is in the form of drama। लिटरेचर की कोई भी जो एक्सट्रैक्ट होता है, कोई भी जो फॉर्म होती है, पोइट्री है, जो भी है, उसका एक मैसेज होता है, ठीक है ना। अब वो विदाउट मैसेज नहीं होगा। तो इसका मैसेज क्या है, इस पोएम का मैसेज क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, MESSAG, मैसेज ऑफ द पोएम। अच्छा, इसका मैसेज क्या है, मैसेज यही है कि वी शुड एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ हेट, एंगर, कि हमें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। हमें जो फीलिंग्स ऑफ हेट हैं, फीलिंग्स ऑफ एंगर हैं, वो एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। इफ़ एट ऑल वी डोंट एक्सप्रेस these feelings take the form of poison, and this poison is very deadly. It can take the life of people. It can destroy peace of mind, peace of heart and each and everything। लिहाजा कोई भी बात हो, कोई भी हमारे अंदर कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, we have to express it। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।